दोस्तों एक क्वेश्चन पढ़िए प्रोटोप्लाज्म का। यदि डीएनए में 5 प्राइम से 3 प्राइम तक एडेनिन नाइट्रोजनी क्षार पाए जा रहे हैं तो बनने वाले एमआरएनए का क्रम क्या होगा। अब देखिए, अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन ढंग से पढ़ा है तो मैंने बताया था आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपके एमआरएनए का खंड बनता है। जैसे मान लीजिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसका टेम्पलेट स्टैंड है। अगर यहाँ पे एडेनिन बनाया हुआ है मैंने इस तरह से, तो इसके जस्ट विपरीत इसमें कौन सा होगा, थाइमिन होगा। यहाँ पे भी थाइमिन होगा, यहाँ पे भी थाइमिन होगा, यहाँ पे भी थाइमिन होगा। एडेनिन थाइमिन के बीच में, सबके बीच में क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अब जो नया एमआरएनए जुड़ेगा, जो नया एमआरएनए बनने शुरू लगेगा वो यहाँ से होगा और इसके जस्ट अपोज इसमें नाइट्रोजनी क्षार आएगा। अब थाइमिन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, एडेनिन। इसके अगेंस्ट एडेनिन। ये जो बीच में बन रहा है इसके लिए टेम्पलेट कौन सा खंड है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला कैसा है, टेम्पलेट खंड है इसके लिए। ठीक है, तो इसको आधार बना के नए एमआरएनए खंड में यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा, यहाँ पे भी एडेनिन आ जाएगा, यहाँ पे भी एडेनिन आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं नया जो एमआरएनए खंड होता है वो टेम्पलेट स्टैंड के अपोजिट होता है, जबकि 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो खंड है उसकी जस्ट कॉपी होता है। लेकिन अंतर देखिए, अगर यहाँ पे थाइमिन आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, एडेनिन आएगा। अब एडेनिन के जस्ट अपोजिट यहाँ का क्या आना चाहिए था, थाइमिन आना चाहिए था। लेकिन एमआरएनए में कभी थाइमिन नाइट्रोजन क्षार नहीं होता है, वहाँ पे यूरेसिल आता है। तो अब की बार यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। यानी कि आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम तक देखना है बस। अगर ऊपर एडेनिन 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 ऐसे थाइमिन दे रखा है तो आपको थाइमिन तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि डीएनए खंड है, तो यहाँ पे एडेनिन ही मान लीजिए। तो आपको एज इट इज ऐसा ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जबकि 3 प्राइम से 5 प्राइम का दे रखा है तो इसकी जस्ट विपरीत आपको लिखना है, नाइट्रोजनी क्षार। तो इस तरह से आप 3-4 क्वेश्चन करिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल में दे देता हूँ। जैसे मेरे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम तक दे रहा हूँ कि यहाँ पे साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है और ग्वानिन है। तो बताइए एमआरएनए के खंड में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार होंगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स।